हेलो स्टूडेंट्स, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास की वास्तविक संख्याएं, यानी 2 नंबर प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर में 1.1 के एग्जाम्पल हो गए थे, 1.1 भी हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे 2.1 और उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन। वास्तविक संख्याएं, देखो अपने HCF के बारे में जान लिया था और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल थे। R बराबर 1 2 3 यानी यूक्लिड विभाजन पर में से जो क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए थे। इसके बाद अपन देखेंगे आज अंकगणित के मूलभूत प्रमेय। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय देखो किस प्रकार से आपके जो बताया गया है। इसमें आपको पहले धनात्मक ऋणात्मक का पता होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर आप जानते ही होंगे, जिस प्रकार +1 है, +2 है, ठीक है। ऋणात्मक नंबर भी आप जानते हैं। आपको पूर्णांक भी मैंने बता दिया था और आपको आज बताएंगे अपन भाज्य और अभाज्य। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, भाज्य संख्याएं और अभाज्य। भाज्य नंबर्स क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। देखो किस टाइप से भाज्य के बारे में जान लेते हैं। यानी जिसको अपन मान लो कोई आपके पास नंबर है और उसके 2 से अधिक भाजक हो, तो वो कौन सा नंबर होगा, भाज्य संख्याएं। कौन सा, भाज्य संख्याएं। जिस प्रकार मान लो 12 है, 4 है, 8 है। देखो इसके 2 से अधिक भाजक हैं 2 से अधिक, यानी इसके 2 से अधिक नंबर ऐसे हैं जिसका इसमें पूरा भाग चला जाएगा। यानी एक तो जिस प्रकार 12 के लिए देख लेते हैं, 1 रहा, ठीक है। 12 का 12 में भी भाग जाएगा, 12 का 2 में भी भाग जाएगा, 12 का 6 का भी भाग जाएगा 12 में, और 12 में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का नहीं तो 6 का जाएगा, 7 8 9 10 11 12। यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। यानी जिसके 2 से अधिक भाजक हो, यानी जिसके 2 से अधिक भाजक हो वो कौन सा नंबर होगा, भाज्य संख्याएं। कौन सा, भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जिसके 2 ही नंबर हो। जिस प्रकार मान लो आपके पास 7 है तो उसमें 1 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका 7 में पूरा भाग जाएगा। यानी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होगा, जिसके केवल 2 ही भाजक हो, वो होगा आपका अभाज्य संख्याएं। जिसके 2 से अधिक भाजक हो वो होगा भाज्य संख्याएं। एक बार दोबारा सुन लें, भाज्य संख्या यानी जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसमें 1 का और समय का भाग जाए, यानी 2 ही भाजक हो, वो होगा अभाज्य संख्याएं। जिस प्रकार आपके पास 13 है तो 13 1 का भाग जाएगा और 13 खुद का जाएगा। तो ये क्या होंगी आपकी अभाज्य संख्याएं। इसमें होंगी भाज्य संख्याएं 12 4 8 ... और भी हो सकते हैं, इसमें भी और होंगे। यानी जिसके 2 से अधिक भाजक तो भाज्य संख्याएं, जिसके केवल 2 ही भाजक होते हैं वो होगा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य का पता होना चाहिए, अभाज्य का पता होना चाहिए आपको। इसमें धनात्मक पूर्णांक, इसके बाद अपन देख लेते हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय में आपको बस गुणनखंड यानी विभाजकता के बारे में बताया गया। जिस प्रकार अपने तोड़ते हैं 12 को 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 4 3 12। इस प्रकार से अपने देखेंगे। इसमें एक और है, इसमें बताया गया है एक HCF के बारे में अपन कल पढ़ लिया था। HCF ज्ञात करना कल अपने सीख लिया था। आज अपन देखेंगे LCM। HCF यानी महत्तम समापवर्ती, LCM यानी लघुत्तम समापवर्ती। HCM में तो अपन लेते हैं न्यूनतम घात, न्यूनतम
न्यूनतम घात और इसमें लेंगे अपने अधिकतम घात। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, HCF में न्यूनतम, LCM में अधिकतम घात। अब देख लेते हैं, अगर आपके पास इस प्रकार हो A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं, A और B आपके पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो HCF क्रॉस LCM बराबर होगा A गुणा B। ये आपके समझ में आया क्या? जिस प्रकार आपके पास HCF पहले से ज्ञात है, यानी आपको क्वेश्चन में दे दे कि आपका HCF 6 है तो आप LCM ज्ञात करो, तो आप LCM ज्ञात कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। जिस प्रकार आपको HCF दे दे, यानी 6 और 2 का HCF ज्ञात करो, 6 और 2 का HCF ज्ञात कर लो। ठीक है, 6 और 2 नंबर है, उसके HCF ज्ञात कर लो, यानी जो आप HCF ज्ञात करोगे वो यहाँ आएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं LCM निकालना है अपने को, तो LCM किस प्रकार निकलेगा? ये कंसेप्ट है कि HCF AB को धनात्मक नंबर है, पूर्णांक है, HCF AB नंबर इंटू LCM AB कोई नंबर है धनात्मक पूर्णांक बराबर A गुणा B, यानी इसका मान दे रखा है अपने को और HCF अपन निकाल लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा LCM अपन ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से अपने LCM ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार HCF आपके पास मान लो एक बार 2 है, गुणा LCM अपने को ज्ञात करना है और ये अपने को 3 गुणा 1 ले लिया, तो यहाँ से देखो LCM बराबर क्या आएगा? 3/2। इस प्रकार आप HCF आपके पास ज्ञात है पहले से, आप LCM ज्ञात कर सकते हो इससे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो आपको पता ही होगा। देखो जिस प्रकार आपके पास है 18 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने यानी 3 गुणा 3। ठीक है, 3 3 9, 9 दूनी 18, ये क्या होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड अपन इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का पता होना चाहिए, HCF LCM का पता होना चाहिए और आपको भाज्य और अभाज्य का पता होना चाहिए। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं आपके, उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, यानी जिस प्रकार आप इसने 6 ले रखा है, अपन 6 ले लेते हैं, 6 का आप डिवाइड करोगे तो 2 गुणा 3 होगा। ठीक है, इसकी पावर भी n मान लेते हैं, इसकी पावर भी n मान लिया। ठीक है, प्राकृत संख्या आप कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, इसमें बोला गया यानी प्राकृत संख्या के लिए अपने बताना है कि 0 संभव होगा, ये 0 नहीं संभव होता है। ये कब संभव होता है? जब 5 की पावर में आए और 2 की पावर में आए, तभी संभव होता है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल किस प्रकार है। निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 500 यानी इस प्रकार है, पहला एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड देखो किस प्रकार करोगे, या तो आप इस टाइप से कर सकते हो, यहाँ जिस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा आसानी रहेगी इस प्रकार करोगे। देखो जिस प्रकार आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, इसको अपने 2 से कितने से देखो विभाजित होगा, ये
कितने से विभाजित हो रहा है? 5 से हो रहा है। किससे? 5 से। यानी इसको अपन 5 से विभाजित करेंगे तो किस प्रकार आएगा आपके पास है? 5 को 5 से डिवाइड किया 1 0 0 1, इस प्रकार आएगा। इसको अपन देख लेते हैं कितने से डिवाइड होगा। इसको देख लो आप, ये तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 5 के बाद है, यानी सबसे पहले अपन छोटा नंबर लेते हैं। ये जरूरी नहीं होता है अपन सबसे पहले छोटा नंबर लें, बाकी आसान रहता है। जिस प्रकार 1 से नहीं हो रहा है तो 2, 2 से नहीं हो रहा है तो 3, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 4, 4 के बाद 5 6, इस प्रकार अपन चलते हैं। तो ये 2 3 से नहीं हो रहा था तो 5 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद देख लो 6 7, यानी 7 से हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 3 143, कितना बचा? 143। अब देखो इसको किससे डिवाइड करो कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाए। तो इस प्रकार अपने को करना है। 143 को करके देख लो। वैसे हाँ 11 से हो रहा है। किससे? 11 से। इसको अपने 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 3 और ये 1 से होगा तो इसके बाद आएगा ये हमारा 1, ये बच रहा है, यानी 13। क्या निकल के आएगा? 13। और 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, इस प्रकार अपने को करना है। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इस प्रकार से लिखेंगे। अतः अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, यहां तक देख लो एक बार। देखो इसमें इस प्रकार से अपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये क्या है? अभाज्य, ये लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद अपन चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180, 192 के HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। यानी अपने को HCF और LCM ज्ञात करना है। 144, 180, 192, 144, 180, 192, यानी HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, यानी HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसके HCF किस प्रकार ज्ञात करेंगे, LCM किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आप वीडियो को देखते रहिए। देखो किस टाइप से होगा। जिस प्रकार अपन 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अपन 144 के। तो देखो आप 144 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको रफ में इस प्रकार कर लेना है और यहाँ आपको डायरेक्ट लिख देना है। इसी प्रकार 180 के और इसी प्रकार 192 के, इस प्रकार आपको इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अपन HCF और LCM ज्ञात करेंगे। यानी 144, 180, 192 HCF LCM ज्ञात करना है। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे और इसके बाद अपन HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे। देखो यहाँ इनका निकाल लेते हैं रफ में। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7 72। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो इनका तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं 3 से करना पड़ेगा। फिर देखो इसको अपन 2 से डिवाइड किया तो आया 144। फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 6, यानी 12 16, नहीं 16 तो नहीं हो सकता, 2 2 4 6,
36, 36 दूनी 72। इसके बाद अपन करेंगे 2 से, तो ये 2 से हो जाएगा क्या, जिस प्रकार देख लो 2 से करेंगे तो अपने 18 दूनी 36, ये आएगा 9 निकल गई। ठीक है, फिर 9 को तो 3 से करना पड़ेगा, 3, और फिर 3 को 3 से किया तो 1। इस प्रकार आप रफ में निकाल सकते हो। तो इसके क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3, यानी 1 2 3 4, 4 हो गए। इसके बाद क्या है, 3 गुणा 3, यानी 3 गुणा 3। ठीक है, इसको किस प्रकार लिखोगे, 2 की पावर कितना बनना, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर कितना, 2। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर है 2। इस प्रकार लिख देंगे इसको, जितना है, यानी 2 4 बार है तो 2 की पावर 4, और 3 2 बार है तो 3 की पावर है 2। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद अपन निकाल लेते हैं 180 के। 180 के निकालो, 2 से डिवाइड किया तो 180 का 90 दूनी 180, 90, फिर 2 से किया तो 45, 45 दूनी 90, फिर 2 से किया तो, फिर शायद 2 से नहीं होगा, फिर इनको 3 से करना पड़ेगा। तो 1 15, 5 3 15, यानी 15, 15 3 45, फिर इनको करेंगे तो 3 से कर लेते हैं, 3 5 15 5, फिर 5 से जाएगा, 5 को 5 से किया तो 1। इस प्रकार कर सकते हो। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी इसको लिखेंगे अपन 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। जिसकी पावर नहीं हो उसको 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1 तो लगा ही सकते हैं, तो ये होगा 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। इसके बाद अपन देख लेते हैं 192 है क्या, एक 192 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 1 और 1 नहीं आएगा, ये 18 9। देखो 100 का हाफ किया तो 50, और 92 का हाफ करोगे तो आपके पास आएगा 45 दूनी 90 और 46, 6 96, ये क्या होगा 96। ठीक है, इसको अपन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 का 2 से लगी 1, और 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है, इसको अपन 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 2 2 2 4 3 6 4 2 8 5 2 10, 4 दूनी 8, यानी 4, ये बच्चा 16, 8 दूनी 16 48। ठीक है, देख लो 9 में 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, 8, 1 बचा 16, 16 का हाफ 8। इसके बाद अपन इसको 2 से कर लेते हैं तो 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करोगे तो 3, और फिर 3 से करोगे, 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 1, यानी क्या निकल गया 1 4 5 6, यह आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 6 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 3। ठीक है, लिख दिया। इसको किस प्रकार लिखोगे आप, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1 लिखोगे। देखो इस प्रकार आप इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने को HCF और LCM में ज्ञात करना है, यानी HCF व LCM ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से, यहाँ से अपन पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, HCF में आपको क्या देखना होता है, आपको छोटा सा याद रखना है कि HCF में अपन लेते हैं न्यूनतम घात, हाई स्पीड, H का यानी हाई। अगर हाई स्पीड में चलेंगे तो हमारा लॉस होगा, किस में चलना चाहिए, नॉर्मल यानी न्यूनतम स्पीड में चलना चाहिए, यानी HCF में अपन लेते हैं न्यूनतम घात। HCF में क्या लेंगे, अगर HCF में न्यूनतम घात लेते हैं तो LCM में अधिकतम घात ले लेंगे।
अगर HCF में न्यूनतम घात लेते हैं तो HCF में अधिकतम घात ले लेंगे। देखो HCF में किस प्रकार लेंगे, यानी तीनों में से, इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1। देखो इसमें किस प्रकार लेंगे, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6। इसमें HCF में आपको न्यूनतम घात लेना है, तो न्यूनतम किस प्रकार है, यानी आपके पास एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, इतने नंबर हैं, 2 3 5, यानी 2 की न्यूनतम पावर क्या है वो आपको HCF में लिखना है। यहाँ तो 2 की पावर कितना 4, यहाँ 2 की पावर है 2, यहाँ 2 की पावर है 6, तो न्यूनतम पावर कौन सी है इसमें, 2 की पावर 2 कम होता है, फिर उसके बाद 2 की पावर 4 आती है, फिर उसके बाद 2 की पावर 6 आती है। अपन HCF में क्या लेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्यों लिया, अपन HCF में न्यूनतम घात लेते हैं। इसके बाद क्या है, आपके पास 3 है, 3 में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और यहाँ क्या है 3 की पावर 1, तो अपन क्या ले लेंगे 3 की पावर 1। इसके बाद देखो यहाँ 5 की पावर कितना है, यहाँ तो 5 की पावर 1 है, यहाँ तो 5 की पावर क्या 1, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ अपन लिख लेते हैं, यानी 5 की पावर 0 तो लगा ही सकते हैं, अरे 5 की पावर 0 तो अपन लगा ही सकते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं 5 की पावर 0। तो न्यूनतम घात क्या बनी, यानी 5 की पावर 1 तो अधिकतम हो गई इसमें, और न्यूनतम 5 की पावर 0 हो गई, तो अपन क्या ले लेंगे 5 की पावर 0। देखो जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ 5 नहीं है और यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, जो सभी में तो होना चाहिए, यानी सभी में होना चाहिए, तो इसके लिए अपन 5 की पावर 0 में लगा लिया, यहाँ नहीं था तो इसको 5 की पावर 0 में लगा लेते हैं। 5 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसको और इसको देख लेते हैं अपन न्यूनतम कौन है, यानी 5 की पावर 0 कम होता है 5 की पावर 1 की तुलना में, तो 5 की पावर 0 ले लिया। तो इसका HCF क्या आएगा, देखो HCF बराबर आएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 3 की पावर 1 का मतलब 1 और गुणा 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार होगा। ये क्या है आपके पास 5 की पावर 0, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो -1 + 1 क्या होता है, वापस 0 आ रहा है। इसको किस प्रकार करेंगे, अगर घात के आधार के ऊपर घात हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको गुणा का है, ठीक है। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ये देखो आधार समान है तो घातें जुड़ेंगे तो वापस यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से इधर पहुँच रहे हैं और यहाँ से अपन यहाँ पहुँच रहे हैं, आधार समान हो तो घात जुड़ेगी, यानी 5 की पावर 1 में ऊपर रख लेता हूँ, 5 की पावर माइनस है उसको 1 नीचे लेके जाता हूँ, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से कैंसिल हुआ तो 1, यानी 5 की पावर 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा 4 × 3 = 12, यानी हमारा HCF क्या निकल गया 12, क्या निकल गया 12। इसी प्रकार अपन देख लेते हैं एलसीएम में क्या लेते हैं अपन, अधिकतम घात लेते हैं, एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या हो गया अधिकतम घात, इंटू 3 की पावर में और देख लेते हैं, 3 की पावर में हाईएस्ट घात कितना है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, और 5 की पावर यहाँ 0, 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ले लेते हैं। इसको किस प्रकार करोगे, इसको लिखना है अपने को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 6 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इस प्रकार लिख के आपको मल्टीप्लाई करना है LCM। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये क्या होया 64 गुणा 9, 9 पंजो 45 कर लेते हैं इसको, 9 9 पंजो 45, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा LCM, क्या आएगा LCM। इस प्रकार अपने को ज्ञात करने हैं HCF और LCM। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, रफ में कर लो, यहाँ सीधा लिख दो, इसके बाद HCF ज्ञात कर लो, HCF में न्यूनतम घात लेते हैं और LCM में अपने अधिकतम घात लेते हैं। इस प्रकार आपको HCF और LCM ज्ञात करने हैं। इसके बाद अपन 4 नंबर एग्जाम्पल पर चलते हैं। आप इसको लिख लें, अरे आवाज आ रही है।
देखो इसके बाद अपने चौथे एग्जाम्पल पर चलते। चौथा एग्जाम्पल क्या है, पूर्णांकों के युग्म 510 92 के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि युग्म की दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम यानी इक्वल होता है। ठीक है, 510 और 92 के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करने हैं हमें। 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम, 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, फिर इसका गुणा करके देखना है कितना आएगा। चलो अपन देख लेते हैं पहले। 510 के अभाज्य गुणनखंड, के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे और 92 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर इसके बाद अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसके बाद अपन इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो रफ में कर लेते हैं। 510 के किस प्रकार करोगे, इनको 2 से डिवाइड किया, 500 का आधा 250 और 10 का हाफ 55 यानी 255 हो गया। फिर इनको 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 से करोगे तो 2 से तो नहीं होगा, फिर इसको किससे करना पड़ेगा, 3 यानी 8 3 24 25 है, या 24 1 बचा 15 यानी 3 5 15 5 85। 85 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा, 3 दूनी 6 बचेगा तो 7 8 2 बचा, 2 के बाद बचेगा आपके पास 25, तो ये फिर 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। इसको करना पड़ेगा फिर आपको 17 से, देख लो 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको अपन करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 17 से पूरा डिवाइड हो रहा है। 2 3 ये देखो 5 से हो रहा है, सॉरी 5 से करेंगे तो 1 और ये आएगा आपके पास है 6 7 8 यानी 3 बचा 35, तो 7 5 35 यानी 17 और 17 से ही डिवाइड होगा। 17 से पहले अपन 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 17 से पहले अपने 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आया, 2 आया 3 आया 5 आया और 17 आया, 2 3 5 17, 2 3 5 17 क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इस प्रकार आप रफ रजिस्टर में कर सकते हो। इसके बाद क्या है, 92 को 2 से डिवाइड कर लो, 4 8 1 बचा 12 यानी 6। 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 का 2 3 23 को डिवाइड करोगे तो 2 3 यानी फिर ये 23 से ही होगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपके पास है, 2 गुणा 2 गुणा 23। इसको किस प्रकार लिखोगे, इसमें तो सिंगल घात है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है। इसमें देखो 2 की पावर 2 गुणा 23 है, 2 की पावर 2 गुणा 23 है। तो इसका एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करोगे और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, महत्तम समापवर्ती। एचसीएफ में क्या लेते हैं अपन, न्यूनतम घात लेते हैं। एच का हाई स्पीड यानी नॉर्मल में चलना है अपने को, तो न्यूनतम घात लेंगे तो यहाँ 2 आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है और एक 23 है। इतने तो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें आपको न्यूनतम घात लेना है, यानी 2 को उठा लेते हैं। 2 की पावर यहाँ तो 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो न्यूनतम क्या हो गया, 2 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद 3, यहाँ तो 3 की पावर 1 है और यहाँ जहाँ नहीं है उसको आप 3 की पावर 0 मान लो। यहाँ क्या है, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 उठाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 3 की पावर यहाँ तो क्या है, 1 है और यहाँ क्या होगा, 3 की पावर 0। तो देखो इंटू करेंगे 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 का मान होता है 1,
तो दो को 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ भी देते हैं। और चलो आप लिख लो एक बार। इसके बाद क्या है 5, यानी यहाँ तो आपके पास 5 की पावर 1 है और यहाँ जहाँ नहीं है आप 5 की पावर 0 मान लो, तो इसको भी लिख लो आप 5 की पावर 0 गुणा। इसके बाद क्या है 17, यहाँ तो 17 की पावर 1 है और यहाँ मान लेते हैं 17 की पावर 0। इसके बाद क्या है 23, यहाँ तो है नहीं और यहाँ मान लेते हैं, अच्छा यहाँ 1 है तो यहाँ अपन न्यूनतम घात उठानी है अपने को, तो यहाँ 23 की पावर 0 मान लेते हैं। ठीक है, इसको किस प्रकार ज्ञात करोगे, देखो 2 HCF बराबर होगा 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 3 की पावर 0 को 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होगा, तो ये आएगा हमारा HCF क्या निकल के आया 2। HCF तो क्या निकल के आया 2। इसके बाद अपन देख लेते हैं LCM। क्या LCM? LCM में अपन क्या लेते हैं अधिकतम घात। LCM में क्या लेंगे अधिकतम घात, यानी यहाँ तो 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है तो उठा लेंगे 2 की पावर 2 को, इनटू यहाँ तो 3 की पावर 1 और यहाँ 3 की पावर 0 है तो उठा लेंगे 3 की पावर 1। इसके बाद 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 को उठा लेते हैं। इसके बाद 17 को उठा लेते हैं, इंटू 23 को भी उठा लेते हैं। यहाँ 23 की पावर 1 है, यहाँ 23 की पावर 0 है तो अधिकतम 23 की पावर 1 होगा, ये भी उठा लिया, 17 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 2 भी ले लिया। इसको आपको मल्टीप्लाई करोगे तो LCM बराबर आएगा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो LCM क्या निकल के आएगा 4 त्रिक 12, 12 पंजो 60। देखो इसको आप ये हो जाएगा गुणा 17 गुणा 23, तो LCM हमारा क्या निकल के आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 23 46 0। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनका गुणनफल पूछ रहा था, यानी LCM गुणा HCF। तो हमारा HCF क्या आया था 2 आया था, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से 46 से 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा दोनों का गुणनफल। आप लिख देना HCF और LCM के गुणनफल निम्न प्रकार होगा। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं 4 क्वेश्चन, 4 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अपन चलेंगे 2.2 के क्वेश्चन पर। 2.2 के क्वेश्चन पर यहाँ तक आप एक बार लिख लें। LCM में अपन लेंगे अधिकतम घात, HCF में अपन लेंगे न्यूनतम घात। ये याद रखना है आपको, अभाज्य गुणनखंड आपको आते ही होंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। टेंथ क्लास में पढ़ने वाले अपने सहपाठियों को आप वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको सभी प्रश्नावली यानी 5वीं करवा दी है, दूसरी चल रही है, दूसरी के बाद तीसरी चौथी, इस प्रकार अपन सभी प्रश्नावली करेंगे बिल्कुल आराम से। सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल, जिस भी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में अपन डाल देंगे। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं ताकि सिंपल होते हैं वो आप कर सकते हो एग्जाम्पल करवाने के बाद। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है 2.2 का, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडों के, देखो 2.2 का पहला उदाहरण एग्जाम्पल किस प्रकार होगा। पहला क्वेश्चन देखो जो करवाया था नहीं दूसरे का 5505 वाला, ये करवाया था नहीं 5005, इस प्रकार से अपने को करना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। 468 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 468 के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल, यानी लास्ट में अभाज्य गुणनखंड करके छोड़ना नहीं है, इनको गुणा भी करके छोड़ना है। गुणनफल का मतलब यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करो फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल होंगे वो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल यानी इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो किस प्रकार करोगे, इनको 2 से डिवाइड कर दो,
2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 3 4, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो जाएगा। इनको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 17 दूनी 34, 117, 7 दूनी 14 का 4, और ये आएगा, देखो इसको वापस करके देख सकते हो, ये आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14 का 4 और 22 रह के 23 आ रहा है, नहीं वापिस आ रहा है। इसको अपन क्या करेंगे, 2 से देखो हो जाएगा क्या, 117 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास है 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तक ले लेते हैं, ये बचा 1, ये होगा, फिर ये 2 से तो नहीं होगा। इसके बाद अपन इसको देख लेते हैं, देखो इसको किससे डिवाइड करेंगे, फिर अपने 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा, ये हमारे पास है 3 3 9 यानी 3, और ये बचा 39, क्या आएगा 39 को फिर 3 से करोगे तो आएगा, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 3, तो 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से ही होगा, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13, इस प्रकार से आपके पास 668 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस प्रकार से आपको करना है, यानी पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है इस प्रकार, फिर इसके बाद आपको इनका गुणनफल अभाज्य गुणनखंड तो होंगे ये, और ये होगा आपका गुणनफल, ये होगा आपका गुणनफल, ठीक है नहीं। इसको अपने को लास्ट में गुणा कर देना है। इसके बाद देखो पहला हो जाएगा, दूसरे का HCF LCM ज्ञात करना है, जिस प्रकार 96 और 404 है, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था, यानी 96 और 404 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, अलग से लिख लो, 404 के अलग से लिख लो, फिर इसके बाद HCF ज्ञात कर लो, फिर इसके बाद LCM ज्ञात कर लो। LCM और HCF जो आपके पास है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। दूसरे के 3 हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, यानी इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। 3 संख्याएं दी गई, मैं एक बता देता हूँ आपको। तीसरे का पहला दूसरा बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। HCF LCM है पहले, दूसरे में तो आपको कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए 12, 15, 21 के। तीसरा क्या क्वेश्चन है, 12, 15, 21 के HCF और LCM ज्ञात करने। HCF और LCM ज्ञात करने, देखो किस टाइप से करेंगे अपन। 12 का अलग से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 15 का अलग से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 21 का अलग से कर लेंगे। इसके बाद अपन इसका HCF और LCM ज्ञात कर लें। 12 का देख लो, 6, 3, 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 7 दूनी 14 तक जाएगा। इनको डिवाइड कर लेते हैं 3 से,
तो 3 5 15 यानी 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1, 3 गुणा 5। इस प्रकार 21 के करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से 7 से, 3 से तो 21 यानी 3 बार, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 7 गुणा 3। ठीक है, अपने को क्या पूछा गया था, HCF और LCM, HCF और LCM में पूछा गया था। देखो किस प्रकार करेंगे। HCF में क्या लेंगे, न्यूनतम घात। HCF में क्या लेंगे, न्यूनतम घात, यानी इसको लिखोगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ये तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1, यानी एक तो 2 लेना है, तो 2 की पावर तो 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो क्या लोगे आप HCF में, 2 की पावर 0। HCF में न्यूनतम घात लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, जहाँ नहीं है वहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0। इसके बाद 2 के बाद नंबर आता है 3 का, यहाँ तो 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यानी 3 की पावर 1 ले लेते हैं, इंटू क्या लेंगे, यहाँ तो 7 की पावर 0 है, यहाँ 7 की पावर 0 है, और यहाँ 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 0, ये निकल के आएगा आपका 3। 7 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, यानी HCF निकल के आया 3। क्या निकल के आया, 3। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं LCM। LCM में लेंगे अपन अधिकतम घात, 2 की पावर 2 ले लेंगे, इंटू 3 की पावर 1 1 है तो 3 की पावर 1 ले लेते हैं, इंटू 7 की पावर 1 है, वहाँ 7 की पावर 0 होगी ऊपर, तो 7 की पावर 1 ले लेंगे, इंटू 5 की पावर 1 ले लेंगे। 5 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 2 की पावर 2 ले ली, यानी 4 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5, 12, 7 गुणा 5, 12 संति 84, क्या 84 को 5 से 4 पंजो 20 की बिंदी सलागी 2, 8 पंजो 40, 40 और 2 42, 420, यानी LCM क्या निकल के आया, 420। इस प्रकार से आपको करने हैं। कितने क्वेश्चन हैं आपके पास, तीसरे में 5-6 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर इसके बाद इसका HCF LCM ज्ञात कर सकते हो। आगे 2 क्वेश्चन और बचे क्या, एक और देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपन कल की क्लास में करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ आगे वाला क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पंथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पंथ पर मैदान पर एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। तो माना कि दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। बताइए कि कितने समय के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी ये कोई चक्कर है आपके पास, इसमें रमन को तो लगता है 36 मिनट, रमन को तो कितना लगता है, रमन को तो लगता है 18 मिनट, और अनुप्रिया को लगता है 12 मिनट। 18 मिनट, रमन को तो कितना लगता है 18 मिनट, और अनुप्रिया को लगता है 12 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास टाइम दिया गया, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो इसको तो एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, और अनुप्रिया को लगते हैं, रमन को लगते हैं 18, अनुप्रिया को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। बताइए कितने समय के बाद दोनों, यानी यहाँ से रमन चल पड़ा, ये तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा, और अनुप्रिया 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी। तो जिस प्रकार मान लो एक बार, यानी रमन यहाँ पहुँच गया तो अनुप्रिया यहाँ से पहुँचेगी, यानी ये थोड़ा सा आगे होगा। 18 मिनट में पूछ रहा है और ये 12 मिनट में पहुँच रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गैप होगा,
डिफरेंस तो आएगा, एक चक्कर पूरा करेगा। ये तो मान लो 18 दूनी 36 में 2 चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। ये तो 18 दूनी 36 में 2 चक्कर पूरा कर लेगा, जबकि ये 2 चक्कर पूरा करने में लगेगी 24 मिनट। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का टाइम देखना है, कब मिलेंगे दोनों एक स्थान पर जहाँ से चले थे। इसके लिए अपन 18 और 12 का अपन एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो देखो किस प्रकार निकालोगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए अपन 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। इसके बाद अपन देख लेते हैं एलसीएम किस प्रकार होगा। देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, यानी ये आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके बाद 12 को देख लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। एलसीएम में क्या लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं। यहाँ तो 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यानी 2 की पावर 2 गुणा यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2, 4 गुणा 9, 9 चौके 36, यानी कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, 36 मिनट बाद। कितने टाइम बाद है, रमन और अनुप्रिया दोनों 36 मिनट के बाद एक स्थान पर होंगे, यानी इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 18 और 36 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक हो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल लेके आते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।